तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट प्रिंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं E03 करके एरर आ रहा है। वापस से मैंने स्टार्ट किया तो E03 एरर आया है। तो सबसे पहले क्या करना है, बैक साइड में आके यहाँ पे आपको दो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों स्क्रू को खोलना है। तो इसको स्क्रू खोलने से ये जो पेपर की ट्रे है वो निकल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड के कवर जो रहते हैं वो साइड के कवर को खोलना है। तो मैं यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका लॉक दिया हुआ रहता है। इसको स्कैनर को ऊपर करने के बाद नीचे की तरफ पहले हम लॉक निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ ऊपर से लॉक रहता है, तो ऊपर से लॉक हम निकालेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पर भी ये लॉक है, यहाँ पर भी लॉक को निकालना है। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ अंदर की साइड में लॉक रहेगा, तो इसको निकाल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, उस साइड का हम जो कवर है उसको निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी लॉक रहेगा, यहाँ पे भी लॉक रहेगा। दोनों को निकालने के बाद ये साइड के कवर जो है वो निकल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये स्कैनर केबल है और फ्रंट पैनल के स्विच जो रहती है स्विच उसका कनेक्शन है। इन दोनों केबल को भी निकाल लेना है, ठीक है। अभी हम स्कैनर को निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लॉक है इसको थोड़ा साइड में करके निकाल लेंगे स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर को सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से निकालेंगे। ये अभी स्कैनर निकल गया है हमारा। तो अभी हमें ये इंक का ढक्कन जो है वो निकालना है। यहाँ पे ये जो सफ़ेद कलर का लॉक दिख रहा है उसको साइड में करके ऐसे ऐसे थोड़ा निकाल के फिर ढक्कन को नीचे से निकाल लेना है ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे ये देखो ये निकल गया है। इसको धीरे धीरे निकालना है। ये ढक्कन निकल गया। अभी ये वाला ढक्कन हमें निकालना है, ये वाला। ये वाला ढक्कन निकल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो दो स्क्रू आपको दिख रहे हैं ये दोनों स्क्रू को खोलना है। अभी ये बुश है, इनका बुश, ये बुश को निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। अभी ये वाला भी बुश है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, इसको भी खोलना है। अभी क्या करना है यहाँ पे आपको एक पीला कलर का जो वायरिंग का सॉकेट है इसको निकालना है, क्योंकि ये इसका सेंसर का है। ये हमें निकालेंगे तो ये सेंसर भी साथ निकलेगा, इसके लिए ये सॉकेट भी हमको निकालना है। और यहाँ पे इसका जो लॉक है, लॉक यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी लॉक दिया हुआ है, इसको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला लॉक, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे रहेगा और ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे भी लॉक रहता है। इसको थोड़ा ऊपर करके निकाल लेना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका लॉक है, लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर करके खींच लेना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लॉक है, इसको बाहर करना है, ठीक है। ये बाहर करेगा तो ये वाला कवर हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी लॉक रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी लॉक रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बाहर करके इसको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कवर को निकालना है इसको। ये ऊपर का कवर जो है वो निकल गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो जितने भी कनेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये सब कनेक्शन को निकाल लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाईफाई का कनेक्शन है, उसके बाद ये सेंसर वाला कनेक्शन है, ठीक है। ये तीनों केबल हेड की है, तो इसको भी निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे लॉक रहेगा, लॉक को भी निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला केबल भी निकाल लेना है। तो ये तीनों केबल जो है वो निकल गया। अभी यहाँ पे नीचे भी केबल दिया हुआ है, ये पावर सप्लाई का केबल है। उसके बाद ये दोनों मोटर का केबल है, मोटर, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेना है।
अभी ये सारी केबल जो है वो निकल गई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी ये वाला केबल जो है पूरी की पूरी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ से इसको केबल को निकालनी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है, यहाँ पे निकल गया है केबल, इसको भी निकालेंगे। यहाँ से भी केबल को निकाल लेना है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये इंकोडर का सेंसर है, इसकी ये वाली केबल भी निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये केबल को निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सेंसर है, इस सेंसर को भी खोलना है। यहाँ से सेंसर का केबल है, यहाँ से निकाल लेंगे और इसको साइड में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये पट्टी निकल गई है। अभी यहाँ पे आपको ये स्प्रिंग दिख रही होगी, ये स्प्रिंग को अभी निकाल लेना है। ये देखिए देखिए, यहाँ 4 स्प्रिंग रहती है ऐसी अंदर, ठीक है। ये वाला स्क्रू जो है उसको खोलना है। यहाँ पे इसका स्प्रिंग रहेगा स्क्रू में, देखिए क्या करना है। यहाँ पे स्क्रू रहेंगे, यहाँ पे 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को खोलना है।
क्या करना है, इसके अंदर जो दो पाइप रहती है उसका दो पाइप यहाँ पे लगी रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो स्क्रू हमें खोलना है, या दोनों स्क्रू खोल लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी ये स्क्रू खोलना है। ये जो पिकअप रोल है इसको निकालने के लिए यहाँ पे स्क्रू देखेंगे, यहाँ पे एक स्क्रू रहेगा, एक स्क्रू यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी एक स्क्रू रहेगा। एक स्क्रू यहाँ पे रहेगा। मतलब यहाँ 1 2 3 और 4 स्क्रू रहते हैं इसके अंदर। चारों स्क्रू खोलने के बाद ये पिकअप रोल है वो जो निकल जाएगा। तो इसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब दो पाइप रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पाइप रहती है, ये दोनों पाइप को निकाल लेना है, ठीक है। तो मेरे पास जो है कैनन का ओरिजिनल पिकअप रोल है यहाँ पे, और ये इंक पैड भी है। तो हम साथ में इंक पैड भी डालेंगे क्योंकि इसका इंक पैड जो है वो बहुत नीचे आता है। तो इंक पैड बदलने के लिए हमें ये सब इतना सब खोलना पड़ता है। तो साथ में हम इसमें इंक पैड भी डाल देंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा पिकअप रोल है नया, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा नया पिकअप रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंक पैड को निकालेंगे, देखिए ये देखो पूरा है ना जो भर गया है इंक पैड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये छोटी वाली नोज़ल है वो राइट साइड में लगेगी, और जो बड़ी वाली नोज़ल है वो लेफ्ट साइड में लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है लगाने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा पाइप है इसमें बैठ गया है, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे इसका स्क्रू लगा देंगे, जो दोनों स्क्रू खोले थे हमने वो दोनों स्क्रू हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों स्क्रू लगे हैं। अभी जो पिकअप रोल के स्क्रू जो हमने खोले थे तो उसको भी हम फिट कर देंगे। तो ये अब हमारा नया पिकअप रोल जो है वो फिट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमने स्क्रू खोले थे वो सबको हम लगा देंगे। इसके बाद ये वाली स्प्रिंग थी, यहाँ पे स्प्रिंग को भी लगा देना है, और इसके बाद यहाँ पे स्क्रू जो है वो लंबा रहेगा तो स्क्रू यहाँ पे लगा देना है। तो अभी ये लग गया है, तो अभी यहाँ पे हम इसको देख लेंगे।
भी क्या करना है, ये सारा स्क्रू लग देने के बाद यहाँ पे जो हमने स्प्रिंग निकाली थी 1 2 3 4, ये चारों के चारों स्प्रिंग हमें यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये स्प्रिंग लग गई है हमारी। तो हमने जो स्प्रिंग तो निकाली थी वो स्प्रिंग हमने फिट कर दी है। अभी इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद जो हमने यहाँ का सेंसर खोला था, यहाँ का सेंसर और जो इसका कनेक्शन उसको लगाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा सेंसर है। तो इसका जो केबल है, ये केबल इसके अंदर, ये सेंसर है, ये सेंसर का केबल है जो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सेंसर को लगा देना है यहाँ पे, ये सेंसर लग गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्क्रू खोला था, स्क्रू को हमें लगा देना है। स्क्रू लग गया, अभी इसको बिठा देना है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉक है, ये लॉक यहाँ पे अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सब जगह लॉक मिला के इसको धक्का दे देना है तो ये बिठ जाएगा ऐसा। ठीक है, अभी ये बिठ गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका ये इंक ऑर्डर का सेंसर है, ये एक केबल यहाँ पे लगेगी। ठीक है,